प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा वीडियो आराध्या श्रीवास्तव अब बी एस श्रीवास्तव के साथ में है। हम इनके नाना हैं आराध्या के, और ये हमारी नातिन है। इन्होंने अपना घर बनाया हुआ, देखो भैया, इनका घर देख लो। ये रहा घर, इसी के अंदर इनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है। कॉपी किताब रखी हुई है और इसी के अंदर सारी पढ़ाई कर रही हैं। अब हमसे भी कहती, नाना आप भी हमारे घर में सो आके। भैया, बच्चों का प्यार है, सब कुछ देखना पड़ता है और बच्चों का प्यार बड़े नसीब वालों को मिलता है। चाहे नाना के रूप में हो, चाहे दादा के रूप में हो, हर रूप में बच्चों का प्यार नसीब वालों को मिलता है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा नसीब वाला समझता हूँ कि हमारे बच्चे इतने नाती पोते अच्छे हैं। पोता हमारा और पोती हमारी छठ पूजा में गए हुए हैं, तो उनके वो मोबाइल में व्हाट्सएप से बात हुई थी। वो सूर्यदेव को बना रहे थे। कह रहे, बाबा सूर्यदेव की पूजा होती है, देखो हम बना रहे हैं सूर्यदेव। तो बालू मिट्टी के सूर्यदेव बना रहे थे। हमने कहा छठ मैया की पूजा भी करो। तो बोले कर रहे हैं बाबा हम छठ मैया की पूजा। ऐसे करके बच्चों का एंजॉय होता है। और संसार में रखा ही भाई साहब क्या है, 2 दिन की जिंदगी और जहर रहा क्यों घोल। जीवन में क्या है, रिश्ते नाते तभी तक चलते हैं जब तक प्यार मोहब्बत होता है। और इन बच्चों का प्यार मोहब्बत बच्चों के साथ में गुजारना हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे और ये भी आज बच्चे हैं। इंसान के जीवन में 3 चीज़ें होती हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। बचपना आदमी कहता है कि खेल में खोया, और जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो ये सारी समस्याएं इंसान के जीवन में आती है भाई साहब, हमारे आपके सब में आएंगी। अब ये सुखमय जीवन यही होता है कि बाल बच्चों के बीच में अगर हंसमुख रहो। इन बच्चों की रौनक देखना भी बड़ा एक सौभाग्य का विषय है। ये देखिए, हमारे एक हर्षित श्रीवास्तव हैं। कहाँ गए भैया? अरे ये देखो, चहल पहल कर रहा है। ये रहे हमारे हर्षित श्रीवास्तव। ये भागे, देखो ये हमारे नाती हैं। बोलो 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 बोलो। हाँ, ये बड़े खुश हो रहे हैं भैया, 1.25 साल के हैं और नाना से बड़े खुश रहते हैं अपने। हाँ, बात करिए आप बात करिए। चलो अच्छा ठीक है, अपने नाना से बात कर लो। देखो नाना दिख रहे हैं, नाना से बात कर। नानी से बात कर लो। नानी दिखी? नहीं दिखी नहीं दिखी। तो अनमोल जीवन है ये, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। बचपना हमने आपने सबने काटा है। ऐसे ही घर बनता है जैसे हमारे आराध्या श्रीवास्तव ने बनाया हुआ है, नातिन ने। और ये छोटू हमारे खेल रहे हैं, देखिए अलवारी के साथ में। अलवारी के साथ में खेलता है वो। और खाना जैसे मेरे पास आएगा तो हर्षित हमारे पास में तुरंत आ जाते हैं। नाती है हमारा, आ जाएंगे। बड़ा प्यारा लगता है यार भाई साहब, ये नाती पोतों के बीच में बैठ करके
एक रोमांच और मनोरंजन सब कुछ यहीं आ जाता है। ऐसा लगता है कि बचपन में हम आ गए। ये भूल जाते हैं कि हमारा बुढ़ापा 55 वर्ष की लगभग उम्र होने जा रही मेरी। मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, कई बीमारियों से घिरा हुआ हूँ। हमारी पत्नी श्री भी कई बीमारी घिरी हुई है, शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई है, और भी सीने का ये प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम, थोड़ा सा हम पीड़ित रहते हैं। लेकिन इन बच्चों को देखते हुए हम लोग बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं, जैसे कमल का फूल। तो भाई साहब, आप लोग भी बच्चों के साथ में खेलिए, एंजॉय करिए। बच्चे परिवार अगर आपका है तो आप उनके साथ में मौज करिए, एंजॉय करिए और उन्हीं के साथ में खेलिए। सारी कमाई, सारे दिन की मेहनत, सारे दिन की थकावट इन बच्चों के साथ में अगर आप मिल जाओगे तो सब कुछ आपको ये लगेगा कि हमने सारा दिन जो थकावट हुई, मेहनत हुई, सब खत्म इन बच्चों को प्यार को देखते हुए। वैसे ईश्वर मैं चाहता हूँ कि सभी को दे बच्चों का प्यार, लेकिन नसीब वालों को ही भाई साहब मिलता है। कुछ नसीब के ख़राब लोग भी होते हैं, जो बच्चे होते हैं उसके बावजूद भी बच्चों की कदर नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को संदेश ये होना चाहिए कि तुम भी कभी बच्चे थे, आज बच्चों की कदर ना करना ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। जिसके घर के आंगन में बच्चे नहीं खेले उस घर का आंगन हमेशा सूना रहता है। बच्चे होते हुए भी बच्चे ना खेलें, उस घर का आंगन हमेशा सूना रहता है, क्योंकि बच्चों को मानते नहीं हो, प्यार ही नहीं है, याद ही नहीं आती है बच्चों की। बच्चों दुख तकलीफ में साथ नहीं हो, बच्चों को दुख तकलीफ कहीं पड़ती है तो वहाँ कभी पूछते नहीं हो। ऐसे लोग जीवन में पड़े हुए हैं भाई साहब। ऐसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, सब लोग बुरा मत मानना मेरी बात का। ऐसा कोई नहीं कि अपने बच्चों को कोई छोड़ दे, लेकिन कुछ बिरले होते हैं जो अपने बच्चों के प्यार को, दुलार को, उनके बचपना को नहीं देखते हैं, ना देख सकते हैं, ना देख पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार, घमंड, ऐट रोब दुनिया भर का भरा होता है। रावण के तरीके। कौरवों के पास में क्या था? 100 प्रकार की बुराइयां थीं। काँव 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 करने वाला कौरव होता है। पांडवों के पास में क्या था? हर प्रकार की अच्छाइयाँ थीं। पांडव का मतलब होता है पावन, साफ, स्वच्छ, निर्मल, वो पांडव कहलाता है। अर्जुन क्या थे? पावन थे, पावक थे, साफ थे, स्वच्छ, निर्मल थे। युधिष्ठिर थे क्या? युधिष्ठिर का नाम जो पड़ा हुआ है भाई साहब, मैं आज आप थोड़ा महाभारत में आकर के आपसे बात कर रहा हूँ, बच्चों के विषय से महाभारत में पहुँच रहा हूँ। युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में स्थिर रहना, युद्ध करते हुए भी माँ में कम मुझको याद करो। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, सब कुछ कर्म करते हुए भी मुझे याद करो। ये बात अर्जुन से कही थी। तो युधिष्ठिर युद्ध में रहते हुए भी ईश्वर का ध्यान करते थे, इसलिए उनका नाम युधिष्ठिर पड़ा। नकुल कौन थे? उनको कुल की परवाह नहीं थी, परिवार की चिंता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ईश्वर का भजन किया, सब कुछ किया। लेकिन श्रेष्ठता जो अर्जुन को मिली, युधिष्ठिर को मिली, वो नकुल को नहीं मिल पाई। और रह गई बात सहदेव। सहदेव का तो नाम ही सहदेव था। देवी कार्यों में सहयोग देने वाले, जैसे हम आप कहीं पे कोई भंडारा होता है, कोई कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम में हम लोग सहयोग करते हैं। किसी के पास में 10 रुपये है तो 10 देता है, किसी के पास में 10 लाख है तो 10 लाख देता है। ऐसे जो है सहयोग है। वो देवी कार्यों में हमेशा सहयोग करते थे, इसलिए उनका नाम सहदेव पड़ा। अब रह गए नकुल हो गए, सहदेव हो गए, अर्जुन हो गए, युधिष्ठिर हो गए भीम। भीम रह गए पांचवें। 5 पांडवों की आज मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। भीम का मतलब होता बलवान से। बलवान का ये मतलब नहीं है कि हम किसी कमज़ोर को दबा करके मार दें,
ऐसा नहीं होता बलवान का मतलब होता, भीम का मतलब होता बलवान। अब बलवान कौन है? एक हमारी आत्मा। भ्रकुटी के मध्य में चमकता है एक अजब सितारा। उस अजब सितारे का नाम जो होता है वो ही बलवान होता है। राजा के स्थान कहाँ होता है? सर्वप्रथम मत्थे में ऊपर बैठता है राजा, और उसका स्थान हमेशा ऊपर रहने से राजा का स्थान सर्वोपर ही होता है। इसलिए आत्मा का स्थान हमेशा ऊपर होता है और भगवान का ऊपर स्थान होता है, और वही हमारे गुरु, वही हमारे ईश्वर हैं। तो भीम का मतलब बलवान से हमारी आत्मा बलवान है। लेकिन बलवान होने का मतलब ये नहीं कि निर्बल को दबा दें। बलवान होने का मतलब ये किसी कमज़ोर का साथ दें, किसी असहाय की मदद करें, किसी दीन दुखी गरीब की, पीड़ित की मदद करना ही बलवान और श्रेष्ठता में आता है। अब इन बच्चों की कहानियों के साथ में थोड़ा सा मैं आप टॉपिक में रामायण महाभारत में आ गया। तो फिलहाल जो है यहाँ से मैं आपको जय हिंद कहना चाहूँगा और जय श्री कृष्ण कहना चाहूँगा, जय श्री राम कहना चाहूँगा। और लक्ष्मी पूजन जिनका होता है, देखिए हमारी आराध्या श्रीवास्तव आ गई। ये हमारी बहुत प्यारी लड़की है, इसको हम बचपन से अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं। इसके लिए तो एक तकलीफ़ अगर होती है तो मेरे दर्द पहले हो जाता है। ये मेरी आराध्या है, बहुत प्यारी मेरी बच्ची है। नसीब हमारा है इतना प्यारा जो हम अपने बाबू के साथ में खेलते हैं, कूदते हैं। अब ईश्वर भैया सबको नसीब ऐसे ही प्रदान करे। मेरी दुआ ईश्वर को लगे, मेरी बात ईश्वर की लगे कि सबको ऐसा ही वरदान प्राप्त हो। अपने बाल बच्चों के साथ में आप जिएं, अब खुशहाल जीवन जिएं, मौज और एंजॉय करें। जय हिंद, जय भारत।